आज हम क्लास 11th का ही स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन से लेकर आपका प्रोग्राम कैसे रन करते हैं पाइथन में, ये हम देखेंगे। और आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, इसमें जब हम प्रोग्राम को दो तरीके से रन कराएंगे, जैसे कि मैंने थियोरेटिकल क्लास में समझाया था, इसमें भी मैं दो तरीके से रन करा कर बताऊंगा। सबसे पहले आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम या कुछ भी आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैंने इसमें गूगल लिखा, इधर पर हमको लिखना पड़ेगा पाइथन डाउनलोड। ठीक है, फॉर विंडोज कर दीजिए। विंडोज में डाउनलोड पाइथन आ गया। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज, डाउनलोड पाइथन 3.13.0। यहाँ पर ये दिया गया है इसका करंट वर्जन, इस पर हम क्लिक करेंगे। कुछ फाइल इंस्टॉल हुई, इंस्टॉल होने के बाद मैंने ओपन किया और मैंने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दिया। ये आपका पाइथन इंस्टॉल प्रोग्रेस में है, कुछ टाइम लगाएगा ये। अब मैसेज आएगा सेटअप वॉज सक्सेसफुल। इसने सेटअप सक्सेसफुल कर दिया, मतलब आपका इंस्टॉल हो गया। और फिर अब आपको क्या करना है, सर्च बटन में गए, यहाँ मैंने पाइथन लिखा, तो यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा पाइथन 3.13। मेरा सिस्टम 64 बिट का है, तो 64 अधिक तरफ 64 बिट ही आ रहे हैं। और यहाँ आपको ये तीन एरो टाइप दिख गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दी है, आपने प्रॉम्प्ट के बारे में जान लिया कि प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं। जो भी टेक्निकल वर्ड आ रहा है उसको मैं बताता जाऊंगा। अब मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया और मैंने यहाँ पर लिखा 2+3, आंसर आएगा 5। जस्ट अ कैलकुलेटर। 2 - 1 1, 2 - 4 -2। इस तरीके से आपका ये सिंगल लाइन में आपने कमांड दिए, सिंगल लाइन में ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने थ्योरेटिकल में भी आपको अच्छे से समझाया था। यहाँ पर ये जो आप पूरा अगर पढ़ना चाहें तो पाइथन 3.13.0 वर्जन 3, ये वाला चीज चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम मल्टी लाइन में कुछ लिखना चाहें तो हम क्या यहाँ पर लिख पाएंगे? नहीं। कि अगर मैंने कुछ कमांड लिखा कि 2 लाइन का, जो 1 लाइन से ज्यादा का है, तो वो यहाँ नहीं लिख पाएंगे। हाँ, लेकिन सिंगल लाइन अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर आप 2 लाइन लिखना चाहें तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं। सिंपल तरीके से मैं एक बेसिक तरीके से आपको बिना कुछ टेक्निकल वर्ड्स ये बताए हुए अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। अब अगर आपको डिफरेंट लाइंस में लिखना है, मल्टीपल लाइंस में लिखना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, और अभी मैं इसको फिर से सिंगल लाइन में लिखता हूं, पेस्ट। इसी लाइन में मैंने एक और प्रिंट कमांड दे दिया, 1 2 3। क्या हुआ? एरर आई, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ठीक है, इस तरीके से ये सिंगल लाइन में ही कमांड चलाएगा। मल्टीपल लाइंस करना हो तो यहां पर मैंने लिखना है IDLE, पाइथन 3.13 64 बिट का, ये आपको शो हो रहा होगा। इस पर जस्ट मेरे को एक क्लिक करना है। यहां भी प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट आने के बाद मैंने एंटर किया। अब मैंने पूरे को सेलेक्ट करना चाहा, सेलेक्ट भी हो गया। अब क्या करेंगे इसको, यहां पर मैं कुछ वही कमांड लिखता हूं, 2+3, आंसर आ गया 5। सिंगल लाइन में था, सिंगल लाइन कमेंट में था, सिंगल लाइन आपका आंसर भी आ गया। 2 - 2 0, 2 - 4 -2, इस तरीके से आ गया। और मैंने ये प्रिंट कमांड लिखा हेलो वर्ल्ड, तो अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड एरर आया। अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों आया? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर स्पेस भी बता रहा है। तो इंडेंटेशन किस चीज की आ रहा है? इंडेंट की। इंडेंट आप थियोरेटिकल में पढ़ेंगे कि इसका जो सेटिंग होता है, यहाँ से एक गैप दिए या टू गैप दिए, ऑटोमेटिक भी करता है, आप अपने तरीके से भी थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, वो हम आगे आएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने स्पेस बंद किया, मतलब प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, तो इसने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब मैंने इसी लाइन को जैसे मैंने प्रॉम्प्ट पर ही किया था, 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा? सिंटैक्स एरर आ गया। क्यों आ गया? यही चीज कि ये इसका सिंटैक्स होता ही नहीं है, तो ये इस तरीके से एरर बता रहा है। मल्टी लाइन में हम किस तरीके से काम करेंगे वो हम आगे देखते हैं। देखिए हम करेंगे फाइल पर क्लिक, यहाँ न्यू फाइल, एक फाइल ओपन हो गई। मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड वाला ही कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैंने इसको करना चाहा सेव। सेव एज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस से। कंट्रोल शिफ्ट और एस से मैंने ये सेव करना चाहा। सेव कहाँ करेंगे? जहां भी आप जिस डायरेक्टरी में चाहें, जैसे मैंने गूगल ड्राइव में ही कर दिया, यहाँ कर दिया। पर्सनल में जाके पाइथन अगर कुछ चीज है तो मैंने पाइथन में कर दिया, और मैंने इसका नाम लिख दिया टेस्ट। डॉट पाइथन पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो डॉट पी वाई होगा, इसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई होगा, पाइथन। अब मैंने ये टेस्ट नाम से एक चीज सेव कर दिया। अब मैंने इसको रन करना चाहा, या रन मॉड्यूल पर क्लिक करूंगा, तो ये क्या होगा? आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? यहां पर आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर मैंने दोबारा कर दिया, अब मैंने अगर रन करूंगा तो क्या होगा? देखिए आप सोच कर देखिए, अभी मैंने सेव नहीं किया हूं फाइल को, ठीक है, लेकिन मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूं क्लिक से। क्लिक रन पर गया, रन मॉड्यूल पर गया, बोल रहा है कि सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। अगर मैं सेव करूंगा इसको, तब जाकर ये रन होगा, और 2 बार हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया, ठीक है? सेम इसी तरीके से अगर मैं थर्ड टाइम लिखता हूं, और मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, सेव्ड हो गया। अब मैंने केवल F5 अगर दबाना है, तो F5 दबाने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है ना? अब जैसे कि आपका डेस्कटॉप होता है, F5 दबाए, तो F5 दबाने से क्या होगा? वो रन कर जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख भी रहा है कि रन मॉड्यूल F5 दबाने के लिए, लेकिन कई लैपटॉप में होता है कि F5 फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? उसमें नीचे आप देखेंगे एक FN करके की आ रहा होगा, FN की आ रहा होगा, ठीक है? तो फंक्शन की के लिए FN आ रहा होगा, और FN दबाकर आपने अगर F5 दबाया, अगर सेव नहीं तो सेव हो जाएगा, और 3 बार इसने हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड करके इसने लिख दिया। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पाइथन इंस्टॉल हो, किस तरीके से IDLE, ठीक है, इसका जो इंटरफेस है वो किस तरीके से हम यूज करेंगे, और एक छोटा सा प्रोग्राम जो मल्टीपल लाइंस का प्रोग्राम हो, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या होगा? मैंने इसी टेस्ट में, जैसे ये टेस्ट बनाया गया है, ऐसे ही मैंने टेस्ट नाम के अलावा 5 नाम से बनाया हूं, 5.py, ठीक है ना? 5.py नाम से बनाया हूं एक फाइल, वो आप देखेंगे। तो उसमें क्या है कि मैंने आपके लिए पहले से तैयारी करके रख दिया हूं कि क्लास 11 के 5th चैप्टर के जो CBSE के NCERT के सारे एग्जाम्पल्स हैं, या अपने तरीके से या मॉडिफाई करके किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब मैंने फाइल गया, ओपन करने के बाद 5.py है, ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? इतना बड़े कोडिंग देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा है, आप ये मानकर चलिए, ठीक है? कैसे कुछ नहीं लिखा है? इतना सारी चीज तो लिखा है। अब मैंने आपको बताना है कि किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने हैश लगा दिया, सबसे पहली चीज कमेंट जो बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया कमेंट, इसको कमेंट बोलते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में इस हैश को लगा दिया, जो कमेंट के बारे में बता रहा था,
अगर आपने हैश लिखकर आपने कमेंट लिखा, कुछ भी लिखा यहाँ पर ABCDEFG, या तो इन हिंदी और इन इंग्लिश, तो वो वाली चीज, ये वाली चीज आपका कोई मतलब का नहीं होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए। पाइथन में लिख रहे हैं तो इंटरप्रेटर के लिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। मतलब ये किस लिए यूज हुआ, बस एक बताने के लिए कि ये लाइन क्या कर रही है, या लाइन में लिख दिया ऊपर तो ये पूरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, कुछ भी चीज अपने कमेंट या नोट के लिए। अब आप बोलेंगे ये चीज इतनी छोटी छोटी दिख रही है, देखो मन में तो यही आ रहा होगा, सोच रहे होगे ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती तो सही रहता। आप जूम करोगे, जूम इन करोगे, जूम आउट करोगे, तो क्या होता है इसमें भी एक एडिटर में एक ऑप्शन होता है जिसके कारण से ये छोटा या बड़ा आप फॉन्ट साइज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में गए, कॉन्फ़िगर आइडल में गए, अब यहाँ पर साइज है, साइज को आपने इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फॉन्ट भी चेंज, फॉन्ट फेस भी चेंज कर सकते हैं, एंड साइज भी। साइज में कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट 20। ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया, ये चीज लिखा हुआ आ गया। अब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, इस तरीके से आपने कमेंट लिख दिया, लाइन ऊपर ऊपर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, प्रोग्राम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो अभी क्या है, प्रोग्राम में कुछ भी लिखा हुआ है नहीं। अब मैं यहाँ पर जो आपको अभी तक बताया था हेलो वर्ल्ड वाला, वो चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी कुछ प्रोग्राम में लाइन नहीं है। अब आप बोलेंगे लाइन नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ है नीचे का, इतना सारा ये क्या लिखा हुआ है, ये तो प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, मैंने इस हैश का मतलब बताया, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब इस लाइन में जो भी लिखा होगा इंटरप्रेटर उसको यूज नहीं करेगा, उसको ध्यान नहीं देगा, उसको इग्नोर कर देगा, सिंपली इग्नोर, इसके में बोल सकते हैं सिंपली इग्नोर कर देगा। इग्नोर करने के बाद क्यों इग्नोर कर देगा, ये किस काम के लिए आएगा, मतलब ये हमारे ह्यूमन रीडेबल अगर कोई चीज है, या अपने मतलब से आपको कुछ लिखना है, या प्रोग्राम के मतलब से कुछ लिखना है, तो यहाँ पर इस लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन अब बोलेंगे ये मैं लिखते लिखते, आप सोच रहे होंगे ये मैं लिखते गया, दिस इज एन एप्पल, या कुछ भी लिख रहे हैं आप, ये मैं एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपने ये चीज लिखा तो एक लाइन सिंगल लाइन कमेंट है, तो अब ये आगे की लाइन छुप गई, फिर आप ऐसे करके एरो करके देखेंगे। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप एक और बार हैश लगा दें, एक और बार हैश लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से आपने इस लाइन को यहां से ब्रेक किए, ये वाली लाइन, अब ये चीज दे देगा एरर। चलो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। इस लाइन के आगे हैश नहीं लगा हुआ है, इस लाइन के आगे हैश नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया, रन करने में क्या आ जाएगा कि इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स यहाँ पर खराब है, मतलब कुछ लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा हैश, क्योंकि ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो ये हमने 2 लाइन में कमेंट लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, इसको रन करने में रन हो गया, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि हमने कुछ प्रोग्राम में अभी नहीं लिखा है। फिर से वही क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं लिखा है भाई, इतना सारा चीज नीचे लिखा है, क्या है ये चीज। ठीक है, तो ये अभी मैं बताता हूँ प्रिंट। अब मैंने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, मैंने सेव किया, मैंने रन किया, यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत है। अब मैं सही करता हूँ, ORLD। ठीक है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, इस बार सही हो गया। मतलब यहां पर आपको लिखना है, ठीक है, फिर आपको सेव करना है। मैं इसको भी आपको बता देता हूं स्टेप्स में लिखकर, प्रॉम्प्ट आपने समझ गए थे। अब प्रोग्राम जब आपने लिखा, तो प्रोग्राम में लिखने के बाद आपको सेव करना है, देन F5 दबाना है, F5 दबाना है, क्लिक करना है, या तो अगर काम नहीं कर रहा है तो फंक्शन की के साथ F5 दबाना है, और F5, जो भी आपके सिस्टम में काम कर जाए। ठीक है ना, दोनों तरीके से रन हो जाएगा फंक्शन की का यूज करके। अब क्या है कि आपने एक लाइन लिख दी है। अब अगर मैं इसको हटा दूं या इसको लगा दूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा है,
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, क्या होता है, ये जो कॉमा है, ठीक है, ये 3 बार अगर मैंने लिख दिया और जहां पर एंड करना है वहां पर मैंने 3 बार एंड कर दिया, ठीक है, तो इतनी चीज ये कमेंटेड हो जाएगी। कमेंट मतलब जो अभी मैंने बताया सिंगल लाइन कमेंट। अगर लेकिन मैंने सिंगल लाइन कमेंट को यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सेव किया, अब मैं अगर रन करूंगा तो एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये इसका इस तरीके से प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो एरर क्या आएगी? ये आपने बोला अनएक्सपेक्टेड इंडेंट करके आया, इंडेंटेशन सही नहीं है। चलो मैंने फिर सोचा कि इंडेंटेशन इसका सही कर दूं, ये वाले स्पेस को हटा दूं। अब मैं सेव करके और इसको रन करने की कोशिश करता हूं, फिर भी यहाँ पर आएगा इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स सही नहीं है। अब इसका कमेंट मैंने हटा दिया हूं। कमेंट हटाने के तो ये हमने यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट को यूज किया। देखिए डबल बार किया, यहाँ डबल बार किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही मैं 3 बार करता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर 3 बार मैंने क्लोज कर दिया, तो मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट्स कहला गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? यहाँ मल्टी लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब इसके बीच आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, वो इंटरप्रेटर द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। रीड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? अगर ये चीज रीड नहीं किया गया तो इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, इसको पढ़ेगा नहीं, तो इसमें जो भी लिखा होगा उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ काम की चीज अपने ह्यूमन रीडेबल चीज की लिख सकता हूँ कि दिस इज द programs in chapter 5 of class 11 computer science। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारा किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया, हेलो वर्ल्ड आ गया। सेव किया, रन किया मतलब कंट्रोल एस से सेव किया। यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, कंट्रोल प्लस एस से सेव, और रन किससे किया? रन फंक्शन की प्लस F5, ठीक है। इससे मैंने रन किया, इस सेव किया, रन किया, फिर से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को हेलो वर्ल्ड 1 लिखना है। मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड 1 लिखा, कंट्रोल एस ये किया, हेलो वर्ल्ड 1, ठीक है, ये चीजें लिखी हुई आ गई। अब क्या है? अब हम प्रोग्रामिंग का कुछ हिस्से तक पहुंच गए हैं। देखो अभी 18 मिनट हुए, ठीक है। 18 मिनट में हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम चीज डाउनलोड करते हैं। मतलब हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया पाइथन को, प्रॉम्प्ट के बारे में जाना, सेव और रन करने के बारे में जाना। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो दोबारा इसको रिपीट करना, 3 बार करना, 4 बार करना, कम से कम 5-6 बार में समझ में आएगा कि कैसे इसने प्रोग्राम चालू किया है। सेव करना सीखा, कमेंट सीख लिए कि कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने इस पूरी चीज को हटा दिया ऊपर से। ये मैंने हटा दिया। अब मैंने यहाँ मल्टी लाइन कमेंट्स डाला हूं स्टार्टिंग में और एंड में, देख रहे होंगे। तो स्टार्टिंग और एंड में जो भी मैंने कमेंट्स डाला हूं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। मैंने कंट्रोल एस सेव किया, फंक्शन की वाके F5 दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है प्रोग्राम में, और ये आपका आ गया फ्रॉम कुछ भी नहीं, मतलब आउटपुट आया कुछ भी नहीं, नथिंग। अब मैंने इसको मैं फर्स्ट प्रोग्राम आपको बताता हूँ। एक फर्स्ट प्रोग्राम ये लिखना चाहें, फॉन्ट साइज भी मैंने आपको बता दिया, फॉन्ट साइज कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करना और बड़ा कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 22 किया मैंने, इस तरीके से कर दिया, क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्रोग्राम मैंने नीचे कर दिया, इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट्स डाला हुआ है। ये कौन सा कमेंट है बताओ? सिंगल लाइन कमेंट। ये प्रोग्राम फर्स्ट है, इसमें ये लिखा जाएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू शो प्रिंट स्टेटमेंट इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या है? ठीक है, स्क्रिप्ट मोड जिसमें हम मल्टीपल लाइंस मल्टीपल लाइंस आपकी
कोडिंग करते हैं, पाइथन हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। मैंने इसमें लिखा प्रिंट, फर्स्ट लाइन में लिखा दिस इज द फर्स्ट लाइन, प्रिंट दिस इज द सेकंड लाइन। अब मैं इसको उथल पुथल करके देखूंगा। सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, आपको जो प्रिंट करवाना है पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने 10 बार प्रिंट कराना है या एक बार प्रिंट कराना है, वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा। अब मैंने यहाँ कंट्रोल सेव मतलब सेव किया कंट्रोल एस से और मैंने रन किया, तो इसमें क्या आया, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। अब यही प्रोग्राम देखो, अभी हम लूप और ये सब चीजें बाद में काफी चीजें आएंगी, लेकिन प्रोग्राम अभी मैं प्रोग्राम को सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पर ये 10 बार लिख दिया, ठीक है ना, और ये कुछ मैंने पार्ट एक लाइन में लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगी, एरर। एरर क्या आएगी, कुछ ना कुछ इंडेंटेशन की आएगी, सिंटेक्स एरर की आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। कौन कौन सी एरर टाइप की एरर आती है ये भी आप बाद में देखेंगे। आपने सेव किया, आपने रन किया। इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स क्या हो गया कि इस तरीके से एक लाइन में लिख रहे हैं, स्पेस स्पेस छोड़कर इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। अब आपने ये कई बार लिख दिया, दिस इज द फर्स्ट लाइन, फिर आया दिस इज द सेकंड लाइन, फिर आया दिस इज द फर्स्ट लाइन, 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 कई बार आ गया। कितने बार आ गया ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स बाद में आया, पहले फर्स्ट एंड सेकंड दिखाई देगा। मतलब मैंने इसको रन किया तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ये आ गया लाइन लिखा हुआ। अगर मैं यहां पर इसमें कर दूं थर्ड लाइन, तो क्या आ जाएगा लिखा हुआ, दिस इज द थर्ड लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। ये सिंपल है, क्लियर है, इतनी सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिखा माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल, तो यहां पर राहुल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब दो लाइन लिखी हुई आएंगी, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड माय नेम इज राहुल। इस तरीके से चीजें लिखी हुई आ जाएगी आउटपुट में। आउटपुट आपको समझ में आ रहा होगा, ये नीचे साइड आ रहा है। ठीक है, आउटपुट सबसे लास्ट में आ रहा है। अभी मैं दोबारा रन करूंगा, मैं यहाँ पर लाइन 1 कर दिया अगर, तो ये लाइन 1 आ गया यहाँ। ठीक है, इस तरीके से चीज हो जाएगी। अब ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है, नहीं आया हो रन करके देखो। ठीक है, अब ये वाला मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स लगा दिया। अब मैं सेव करके रन करूंगा, क्या आएगा, कुछ नहीं, आउटपुट कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने ये लगा दिया। इसके बाद आ जाता है आपका सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम आपका है किस चीज का, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। वैल्यूज, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, क्या वैल्यू रखी हुई है। अब मैंने एक ले लिया फर्स्ट वेरिएबल एक ले लिया फर्स्ट नंबर, यहां पर आप फर्स्ट वेरिएबल लिए हैं जिसका नाम है हेलो। डबल इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने लिया हूं ये लगता है स्ट्रिंग के लिए, याद रहे। अगर मैंने कुछ नंबर लिया हूं इंटीजर नंबर जैसे कि 1 2 3, तो ये है नंबर। ठीक है, नंबर में आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है। हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन में। ठीक है अब अगर मैंने यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो भी क्या बनेगा, स्ट्रिंग, जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूं, ये मेरा एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है बाद में। अभी मैंने इसके अंदर हेलो रखा हूं एक नंबर है
उसके अंदर मैंने 1 2 3 रखा हूं। ठीक है, प्रिंट कमांड अभी आपने पढ़े हैं इससे पहले कि प्रिंट कमांड कंसोल में आपका प्रिंट करके देता है कि क्या प्रिंट होना है। पेरेंथेसिस जो है यहां से आपकी स्टार्ट होता है, प्रिंट जो भी कराना हो। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब ये स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है, दिस इज द वेरिएबल, यहां तक। ठीक है, मतलब क्या होगा, दिस इज द वेरिएबल, ये चीज कंसोल में प्रिंट होगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है। फिर आया कॉमा, कॉमा के बाद मैंने लिखा हूं फर्स्ट वेरिएबल। तो क्या ये फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट होगा? ये प्रिंट के अंदर फर्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ आएगा? नहीं, फर्स्ट वेरिएबल में जो चीज रखा होगा वो आएगा। मतलब जैसे कि आप समझिए, आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल नितिन। ठीक है, नितिन कहाँ रहते हैं? एक एड्रेस होगा, एड्रेस होगा। उस एड्रेस को अगर आप दोगे तो नितिन के बारे में पता चल जाएगा। उस एड्रेस में कोई और रहता है, नहीं रहता है, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं, उस एड्रेस के फर्स्ट रूम के फर्स्ट जगह कौन रहता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपने दे दिया, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ आ गया। तो फर्स्ट वेरिएबल में जो भी है, मतलब हेलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर में जो भी रखा होगा वो आ जाएगा। मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस से सेव, और मैंने फंक्शन की और F5 क्लिक करके रन किया। आउटपुट आया ये, दिस इज द वेरिएबल। देखो, दिस इज द वेरिएबल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट वेरिएबल हेलो था, हेलो आ गया लिखा हुआ, फर्स्ट वेरिएबल की जगह हेलो आ गया। फर्स्ट नंबर की जगह 1 2 3 आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया, और दिस इज द फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। होती है, दोबारा एक बार ओपन करके खोल कर देखो। अगर मैंने यहाँ हेलो 1 लिखा, तो अब आप खुद बताओ, एक जगह मैंने यहाँ चेंज कर दिया और कहीं चेंज नहीं करना है, और मैंने यहाँ पर 4 और लगा दिया। अब क्या आएगा, दिस इज द वेरिएबल hello1 एंड दिस इज द फर्स्ट नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यहां पर अगर मैं दिस इज द वेरिएबल माय वेरिएबल कर देता हूं इसको, ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज द माय वेरिएबल, ऐसा करके लिखा हुआ आ जाएगा hello1। अब आप सोचेंगे कि hello1 1 2 3 4 ये तो लिखा हुआ है, वेरिएबल नाम है, लेकिन यहाँ फर्स्ट वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट नंबर क्यों लिखा हुआ है? कुछ और भी लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये आ रहा होगा सबसे पहले मन में क्वेश्चन, अगर बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब ABCD कुछ भी दे दीजिए। ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसे करिए, इसको आप मायवेर भी दे सकते हैं, मायवेर1 भी दे सकते हैं, मायवेर1 अंडरस्कोर ये दे सकते हैं क्या? अब आपको यही क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या क्या दे सकते हो इसके नाम वेरिएबल के, और क्या नहीं दे सकते हो। दिस इज द माय वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, और फर्स्ट वेरिएबल नॉट डिफाइंड है, मतलब यहाँ पर आपने मायवेर1 अंडरस्कोर दे रहे हैं, ये किसी का नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, क्या कंप्यूटर में हो सकता है भाई, लेकिन ये वाली चीज आपने यहाँ पर अगर आपने दे दिया और अब आपने सेव करके रन किए, तो ये रन किया, मतलब ये जो वेरिएबल का नाम है जो थियोरेटिकल में आप पढ़ते हैं, तो ये क्या क्या दे सकते हैं। आपने कई इसमें लॉजिक पढ़े होंगे कि आप क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैंने इस लाइन को कमेंट ही कर दिया। अब हम देखेंगे कि आप क्या क्या नाम दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ये तीनों नाम को कमेंट कर दिया, सेव किया। आउटपुट हालांकि अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ भी चीज प्रिंट नहीं करा रहा हूं, तो ये आपका आउटपुट
कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो माई वेरिएबल वन अंडर स्कोर, ये कैसे नाम है? नाम तो अच्छा नहीं लग रहा है, वन अंडर स्कोर ऐसे लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। माई वेरिएबल वन देकर देखते हैं, सही हुआ। अगर मैं यहां पर देता वन माई वेरिएबल, ये हो सकता है क्या? अब मैं एग्जीक्यूट करके बोल रहा हूं तो बोल रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, मतलब कुछ गड़बड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। वन से काम नहीं चला, टू से काम चलेगा क्या? मैं देखूंगा, नहीं, सेम एरर आ रही है। मतलब कुछ भी है, आप वेरिएबल का नाम क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीजें आती हैं, आप वेरिएबल का नाम क्या क्या दे सकते हैं, वो आपके थियोरेटिकल क्लास में मैंने बताया भी हुआ है। मतलब आप किसी अल्फाबेट से चालू कर सकते हैं, अल्फाबेट से चालू कर सकते हैं, ठीक है। जो कर सकते हैं वो मैं बता रहा, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब आप अल्फाबेट से चालू किए, हो गया, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा, इसमें माय वेरिएबल माय वेर वन दे रहे हैं, फिर अंडर स्कोर, मतलब अंडर स्कोर भी लग सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर स्कोर भी लग सकता है आपका। अंडर स्कोर लगने के बाद आपने देखा कि वन भी यूज हो रहा है, मतलब वन भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इसमें यूज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हम कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, मतलब स्पेशल कैरेक्टर, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू और ये, सॉरी, अंडर स्कोर क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन क्या और स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकते हैं? मैं यहाँ पर लगा देता हूँ परसेंटाइल साइन, तो क्या एरर आएगी? यस, ठीक है ना। क्या एरर आई? ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ये पाथ दिया है। लाइन नंबर 42, कहां पर एरर आ रही है? ये 42 लाइन नंबर अगर आपको देखना हो तो भी इसमें शो लाइन नंबर करके आ जाता है, तो 42 में कुछ ये एरर बता रहा है, लाइन नंबर भी बता दिया कि 42 में एरर आई इन मॉड्यूल। ये कुछ नाम में बता रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है। नेम एरर बता रहा है कि माय वेर वन इज नॉट डिफाइंड, मतलब कुछ समझ में नहीं आया आपको, है ना। लेकिन 42 लाइन नंबर में यहाँ पर कुछ दिक्कत आई। अब मैंने ये हटा दिया, अब मैंने फिर से रन किया, अब रन हो गया। मतलब ये परसेंट साइन में दिक्कत थी। मतलब स्पेशल करेक्टर आपका कौन सा यूज हो सकता है? अंडर स्कोर, ठीक है। तो अंडर स्कोर से कोई एरर नहीं आ रही थी, तो ये आपने समझ गया कि अंडर स्कोर आपका यूज हो सकता है। अब अंडर स्कोर में पहले लगाऊं तो चलेगा क्या? बताओ, आपने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़े हैं, तो अंडर स्कोर में पहले लगाऊंगा तो चलेगा? यस, चलेगा। और ये आपने देखा, ये चला, कोई एरर नहीं आई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 करता हूं तो चलेगा? यस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 7 7 7 7 काफी ज्यादा लंबा अगर मैंने कर दिया तो चलेगा क्या? इसमें आपने देखे थ्योरेटिकल क्लास में, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मतलब क्या है कि इसका न साइज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ना किसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं केवल ये बात किया हूँ कि एक एक सिंगल लेटर है तो चलेगा क्या? हाँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ वन है, वन चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं। मैंने क्या बताया कि इट शुड it should be started with an alphabet और स्पेशल करेक्टर में भी क्या है? अंडर स्कोर। यानी अंडर स्कोर से भी आपने ये देख लिया था, अंडर स्कोर ए, ये आपने चलाए तो ये एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर। अंडर स्कोर है, दो बार अंडर स्कोर है, चलेगा? यस, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें पूछे जाता है कि कौन सा इसमें वेरिएबल नहीं है, एमसीक्यू टाइप में। और बहुत ही इसमें एक दो क्वेश्चन आने तय होते हैं किसी भी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे तो किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। मैं बड़े बेसिक लेवल से और बड़े सिंपल तरीके से आपको पाइथन समझा रहा हूँ। इतने सिंपल तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा दो प्रोग्राम में, क्योंकि अगर आपने सिंपल तरीका या इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करना या इस तरीके से एड्रेस डिफाइन करना अगर आपने सीख लिया, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी है। आता है फिर भी आप देखिए, क्योंकि ये कई जगह आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना है।
अब मैंने A1_A1 लिखा हूं, ठीक है, चलेगा? आप बताइए चलेगा कि नहीं? यस चलेगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेट से चालू है, न्यूमेरिक भी है, अंडरस्कोर भी है, चलेगा। और ये मैंने आपको रन करके बता दिया, मतलब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही, मतलब चल रहा है। A1 यस चलेगा। और कोई भी टेस्ट अगर आपको करना है, अंडरस्कोर A1 चलेगा। अब एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बोलेंगे इतनी देर से यही यही घुमा रहा हूँ, तो अब मैं बताता हूँ A1 स्पेस A1 चलेगा कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया, ये क्या वेरिएबल हो सकता है? नहीं। यहाँ पर आपकी आ जाएगी एरर, एरर क्या आएगी? इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगी। और जिसने भी बोला था कि चलेगा, तो वो गलत है, ठीक है। मतलब A1 हेलो वन ये चल सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लिख कर बता दूं, वेरिएबल में स्टार्ट विद अल्फाबेट, अल्फाबेट अंडरस्कोर, मतलब मैं यहाँ ये लिख देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। वेरिएबल में, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वेरिएबल, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, कितना भी बड़ा एग्जाम आपका हो, कितना भी, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। वेरिएबल में बी, चलो मैं शुड भी लिख देता हूँ आपको, शुड बी स्टार्ट विद, चलिए स्टार्ट का तो हो गया, ये वाली चीज शुड नॉट वाली चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस चीज से स्टार्ट होगा, और बाकी मैंने आपको समझा दिया हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, और इस वाले हैश को, इस वाली लाइन को मैंने हटा दिया। अब मैंने किया यहाँ पर माय वेर वन अंडरस्कोर, तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो वन, यहाँ पर मैंने बता दिया हेलो वन कहाँ पर है, मायवेयर वन में, और मायवेयर वन को मैंने प्रिंट करा दिया। आंसर आएगा दिस इज माय वेरिएबल, सेव किया, रन किया, दिस इज माय वेरिएबल हेलो वन, ठीक है। अगर लेकिन मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर हटा दिया, मतलब यहाँ कोई दूसरा एड्रेस है, यहाँ कोई दूसरा एड्रेस है, जैसे पिन नंबर में ही आप देखते हैं ना कि कहीं का 201007 है, कहीं का 201005 है, 547 डिफरेंट चीज है, तो कहाँ जाएगी चिट्ठी पता नहीं, दोनों डिफरेंट जगह में जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ यूज ही नहीं किया गया है, यूज नहीं किया गया है तो ये लिखा क्यों है, ठीक है, या यहाँ पर डिफरेंट क्यों लिखा है, या ये अंडरस्कोर की दिक्कत आती है या इसकी दिक्कत आती है, अब हम ये देखेंगे एग्जीक्यूट करके। दिक्कत तो आनी तय है, क्योंकि जब ये बोल रहा है कि माय वेरिएबल वन अंडरस्कोर को प्रिंट करा दो, अब प्रिंट वहां पर कुछ मिलेगा नहीं कि इसका तो नाम कुछ है नहीं। तो अब मैं अगर रन करता हूं इसको, तो आएगा ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ये कुछ पाथ दिया है, लाइन नंबर 44 में है, बोला लाइन नंबर 44 में कुछ दिक्कत है माय वेरिएबल वन में। नेम माय वेरिएबल वन अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं किया गया है कि माय वेरिएबल वन क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो मतलब माय वेर वन है, और माय वेर वन को डिफाइन किया गया है, और ये चीज आ जाएगी और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब कुल मिलाकर चीज ये है कि हमने दो प्रोग्राम को थोड़ा उलट पुलट कर चीजें देखे, और ये आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये दो प्रोग्राम आपके छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम्स आपके हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आता हूँ थर्ड प्रोग्राम में। देखो, हर एक दिन एक एक घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हो जाए
चैप्टर 5 के ही प्रोग्राम चल रहे हैं, क्लास 11th के। जितना हो जाए उतना बढ़िया है। कभी जरूरत हुई, जैसे इंटरेस्ट बना रहा आप लोगों में, तो मैं इससे बड़ी क्लास भी कर दूंगा। जो प्रॉब्लम आए वो कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और ये मैं आज ही यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा। प्रोग्राम नंबर 3 मैंने लिखा। 3 में क्या लिखना है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन में प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया बताना है। एरिया किस चीज का? कि गिवन दैट द लेंथ इज 2 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ हैश लगा हुआ है, मतलब इस लाइन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है? आपको प्रोग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा 4 लाइन का प्रोग्राम है, इसलिए आप समझ भी पा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा प्रोग्राम होगा और 10 पेज का, 100 पेज का, 1000 पेज का होगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि किस लिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ था। इसलिए यहाँ पर कमेंट लिखना जरूरी हो गया और कमेंट लिखा गया है। चलिए, इसमें बोला है कि लेंथ 2 यूनिट है। ठीक है, मैथ्स की तरह नहीं है कि 2 + 2 = 4। इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। मतलब ये जो 2 है, मैंने 2 को लेंथ में रख दिया, इस तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, कि इस वाले जो राइट हैंड साइड वाली चीज है, लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो गई है, असाइनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सी में भी पढ़े होंगे, बाद में भी पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। जो बच्चे जैसे आईसीएससी बोर्ड में पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा ये बेनिफिट लग रहा होगा। लेकिन लग रहा होगा ये इतना सिंपल सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, इतना सिंपल सिंपल सी चीज, लेकिन सिंपल किस दिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फिर आपको वहां पर दिक्कत आएगी। इस कारण से कुछ बात नहीं है, 1 घंटे का, 2 घंटे का सुन लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, वेस्ट नहीं जाएगा ये। 2 2 है वो लेंथ में मैंने डिफाइन कर दिया, 4 है वो मैंने विड्थ में डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, अब क्या है कि लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लिकेशन वो है, वो चला गया किसमें? एरिया में चला गया। ठीक है, और मैं एरिया को प्रिंट करा दिया। पहले तो इसको मैं प्रिंट करा कर देख लेता हूँ। प्रिंट हो रहा है 8। क्यों हुआ 8? क्योंकि लेंथ 2 है, विड्थ 4 है। ठीक है ना, जहां जहां मैं क्लिक करते जा रहा हूँ ये देखते जाना। लेंथ 2 है, विड्थ 4 है, इन दोनों का मल्टीपल हो गया, 2 × 4 8। 8 आ गया एरिया के अंदर, एरिया के अंदर 8 आ गया, मैंने एरिया प्रिंट करा दिया। अगर लेकिन मैंने यहाँ पर अगर पूरा कैलकुलेशन सही है और मैंने यहाँ लेंथ प्रिंट कराया, तो क्या आएगा प्रिंट? ठीक है, इस तरीके से गेम खेलना जरूरी है प्रोग्राम के साथ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर लेंथ प्रिंट कराऊंगा तो लेंथ जितनी है उतनी आएगी। लेंथ है 2 और ये आ गया आपका 2। अगर मैंने इसकी जगह विड्थ प्रिंट करा दिया तो क्या आ जाएगा? विड्थ आ जाएगा। ठीक है, 4। अब ये है कि लेंथ क्यों दिए? वही रेक्टेंगल बता रहे हैं, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया बता रहे हैं, इसलिए नाम लेंथ दिए हैं। यस, इसीलिए दिए हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर 2 रेक्टेंगल होंगे तो लेंथ 1 लेंथ 2 इस तरीके से दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वेरिएबल का नाम अपने तरीके से दे सकते हैं, और वो चीज आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ, शुड नॉट बी, क्योंकि शुड नॉट बी अगर लिख दूंगा तो काफी चीजें आ जाएंगी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जरूरी चीज है वो मैं लिख देता हूँ कि शुड नॉट बी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, जो कि थ्योरेटिकल क्लास में मैंने आपको बताया हूँ। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स क्या है? इफ है, एलिफ है, ठीक है ना, इस तरीके से एलिफ है, एल्स है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, इस तरीके से चीजें हैं। अगर लेंथ हो गया 2, विड्थ हो गया 4, आंसर आ गया एरिया में 8, लेकिन प्रिंट हुआ है विड्थ। अब मैं लेंथ को एलियन लिख सकता हूँ, विड्थ को केवल बी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नाम आपने इससे पहले पढ़े हैं, इसलिए वेरिएबल का नाम पढ़ना जरूरी था। अब क्या है, लेन है, बी है, और यहाँ लेंथ और विड्थ को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेंथ कुछ है क्या इसमें? नहीं है कुछ, वो जानते नहीं है इंटरप्रेटर के क्या होता है लेंथ। विड्थ को जानते हैं? नहीं जानता। विड्थ को प्रिंट करेगा? कैसे करेगा जब वो जानते ही नहीं है विड्थ क्या है। लेकिन मैं रन करके एरर देखता हूँ क्या आता है। ये बोला कि भाई 23 नंबर लाइन में, 23 नंबर लाइन में यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू लेंथ विड्थ है, और लेंथ तो डिफाइन ही नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। ये एरर सब बता देते हैं कि क्या है, लेंथ डिफाइंड ही नहीं है। आगे की तो बात की चलो, तो मैंने कर दिया इसको, अरे ये तो गलती से हो गया था, चलो लेन करके देखते हैं।
लेन 2 है, अब क्या रन करेगा, लेकिन विड्थ नहीं है डिफाइन। अब देखते हैं क्या दिक्कत बताता है। बोल रहा है भाई सही से काम कर लो, विड्थ भी डिफाइन नहीं है। अब विड्थ भी डिफाइन नहीं है तो मैंने इसको क्या है, ऊपर क्या लिखा है बी, तो मैंने बी लिख दिया। अब एरिया आ गया, ठीक है, एरिया अब डिफाइंड है क्योंकि लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब फिर क्या दिक्कत आएगा, प्रिंट जब कराने जाएगा विड्थ तो आएगा कि भाई अभी भी तुमने सही से नहीं लिखे हो, इसकी जगह तुम ना कुछ ढंग की सी चीज लिखो, एरिया। एरिया की जगह मैंने ए आर भी लिख सकता हूँ, यहाँ ए आर लिखा तो यहाँ भी ए आर लिखना पड़ेगा, और ये चीज आपका रन होकर 8 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम थर्ड था, इनको थोड़ा समझना अच्छे से, तभी आगे बढ़ना। इसके बिना समझे आगे अगर बढ़े तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम फोर्थ की तरफ। प्रोग्राम फोर्थ क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, इतना तो हमेशा ही। टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम करना है। सम करना है, सब्ट्रैक्ट लेना, पूरा का पूरा कैलकुलेटर बनाकर अभी दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैलकुलेटर बन गया। 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ लो, 1-2 घंटे अच्छे से देख लो। सेम चीज है, फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हो गया, तो ये सम नंबर हो गया, सम नंबर प्रिंट करा दिए और इसने आंसर दे दिया 3। कैसे 3, फर्स्ट 1 + 2 3। अब हम इसका आंसर देखते हैं, दैट इज 3। आंसर तो अपने को आ गया समझ में, लेकिन क्यों आया समझ में, क्यों करना पड़ा ये चीज, कि देखो फर्स्ट नंबर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम, अभी मैं वेरिएबल के नाम आपको सिखा रहा हूँ केवल, कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, किसको देना पड़ेगा। सेकंड नंबर S1 दे दिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो था और S1 मैंने ये किया, सम नंबर अभी चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। F1 1 है, ये 2 है, ये मैंने सेव किया, रन किया, आंसर जाएगा 3, ठीक है। अब वैल्यू अगर मैंने चेंज कर दिया यहाँ 2, तो आज आंसर आ जाएगा 4। 4 मतलब ये वाला, आप देखते जाना नीचे जो है, नीचे आउटपुट आ रहा है। सम नंबर हो गया 4, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सम यूज करूं, ठीक है, या मैं करता हूं इफ यूज, ठीक है। इफ प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से कंपाइलर को बता दिया गया है कि भाई ये चीज रिजर्व टेबल है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक रिजर्व टेबल होती है, तो रिजर्व टेबल में आप नहीं बैठते हैं क्योंकि आपने पहले से रिजर्व नहीं कराई है, और पहले से रिजर्व कराई है तो आप रिजर्व में बैठेंगे, ठीक है। ट्रेन की टिकट है, बर्थ है, रिजर्व बर्थ है, तो रिजर्व है तो आप उसमें बैठेंगे, दूसरा नहीं बैठेगा भाई, ठीक है। एज पर लीगलिटी, एज पर लॉजिकल वो दूसरा नहीं बैठेगा। अब इफ है, इफ पहले से डिफाइंड है इसमें पाइथन में, तो वो यूज नहीं कर सकते, और इफ अगर आपने यहाँ पर फिर भी यूज करने की कोशिश की तो क्या एरर आएगी, फिर भी यूज करने की कोशिश की तो इनवैलिड सिंटैक्स हो जाएगा, ये बोलेगा कि ऐसे यूज मत करो भाई। अब आप इफ 1 करते हैं तो कर सकते हैं, क्या किया, बिल्कुल कर सकते हैं, इफ 1 डिफरेंट चीज है इफ से। अभी एक चीज और बताऊंगा इसमें काम की चीज, आंसर आ गया 4, ठीक है। इसमें ये काम की चीज बताएंगे कि मैंने ऐसे ही एक कर दिया F4, जो कि यूज नहीं आ रहा है, फिर से बता दिया कि F4 डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मैंने हटा दिया ये चीज, आंसर आ गया फिर से 4। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना है, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम भी आपका हो गया। अब हम एक प्रोग्राम पढ़ेंगे, हाउ टू नो द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, एक चीज अभी मैं आपसे पूछता हूँ आगे जाने से पहले, इसको मैं अभी हटाता हूँ, और यहाँ लगाता हूँ।
अगर मैं ये बोल रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम, सिंपल सी, बहुत ही गंदा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा वाला क्वेश्चन है, लेकिन जिसके लिए जो नया है उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है 1 घंटे की क्लास के हिसाब से। थोड़ा सा आप लोग मैं एक एक दो दो सेकंड का या 5 सेकंड का पॉज दूंगा आंसर बताने के लिए। आप आंसर मन में सोचना, तुरंत बता पाते हैं कि नहीं, कितना टाइम लगता है बताने में, स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ। यहां मैंने लिखा फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, और यहां पर मैंने प्लस कर दिया, आंसर क्या आया एडिशन में। लेकिन अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया और ऊपर लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स, तो क्या आएगा, माइनस होगा या प्लस होगा, ये क्वेश्चन है। देखो, चलो मन में सोचो 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड का पॉज है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने जो भी सोचा है वो कॉपी में लिख लिए, आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, लिखे, लिख लो। अब मैं बताता हूँ, यहाँ जो मैंने पहले बताया था ये सिंगल लाइन कमेंट है, कमेंट्स हैं, यहाँ जो भी लिखेगा उसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे समझने के लिए। अब आपने ऊपर गलत लिख दिया तो अब उसका भी कोई मतलब नहीं है, सही लिख दिया उसका भी कोई मतलब नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम को, कमेंट को, क्या है कि आज ये मैंने प्रोग्राम लिखकर चला गया, मैंने कंपनी छोड़ दिया, मैं दूसरे कंपनी में चला गया, मैं कहीं विदेश चला गया, मैं कहीं भी चला गया, तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए। लेकिन अंदर आपने क्या लिखा है, दैट इज द मेन प्रोग्राम। अब ये माइनस करेगा तो 2 - 2 0 आ जाएगा, और आउटपुट आना चाहिए, जिसका आउटपुट 0 है वो सही है, जिसका और कुछ है वो गलत है। ठीक है, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन वाला चीज आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। यहां मैंने डिवाइड किया तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, आंसर आना चाहिए 1, 1 आया। ठीक है, 1 आया, 1.0 आया, इस पर भी हम बात करेंगे। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको जॉब तक ले जाएंगे। बेसिक चीज ही पूछी जाएगी, कभी भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछा जाएगा, पहले देखा जाएगा बेसिक आता है, बेसिक आता है उसके बाद चलेंगे आगे। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे कि हाउ टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पाइथन है, सब कुछ ऑब्जेक्ट से ही काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये सारे वर्ड्स आएंगे धीरे धीरे। लेकिन ऑब्जेक्ट है और सारी चीजें ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती हैं पाइथन में। तो ऑब्जेक्ट है तो सब चीज ऑब्जेक्ट में रखी जाएगी, जैसे नम में हमने 3 रख दिए, num1 में 2 रख दिए। ठीक है, आईडी पूछे, प्रिंट कराए, इस तरीके से चीज इसमें हम करा रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर num1 और num2 से करता हूँ, जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ num1 है, यहाँ num1 है, यहाँ num2 है, यहाँ num2 है। ठीक है, 3 जो है कहीं पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, num1 में। 2 है जो वो कहीं पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, num2 में। ठीक है, तो इस आईडी अगर मैं पूछूं, आईडी अगर पूछे तो num1 की आईडी मैंने निकाला कुछ और इसको मैंने प्रिंट कराने की कोशिश किया। ठीक है, चलो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इन दोनों लाइन को मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, चलो num2 को भी कर दिया कमेंट। ठीक है, अभी num1 के बारे में बातचीत चल रही है। जिसको कमेंट कर दिया वो इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये दिया एक एड्रेस 140170894429160, मतलब इतना बड़ा सा कुछ एड्रेस दे दिया है भाई आईडी करने पर। ऐसा क्यों कर दिया है, क्योंकि इसकी आपने आईडी पूछे हो कि आईडी क्या है। लेकिन अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं अगर, तो क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पर ये आईडी पूछ रहा है और आईडी इसने बता देना है और प्रिंट कर देगा। देखो, सेम चीज प्रिंट करेगा, यस सेम चीज प्रिंट करेगा। अब अगर मैंने इसको, मैंने y दे दिया और मैंने यहां पर y प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट होगा? num1 3 है,
आईडी वाई में रख दिया और वाई को मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखो तो भी सेम प्रिंट करेगा। मतलब मैं इस चीज को हटाकर इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करा दिया num1। अगर मैंने इसमें जो आईडी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर मैंने इसमें 1 रख दिया तो नंबर चेंज होगा num1 चेंज होगा। जो यहाँ आउटपुट दिखा रहा है वो क्या चेंज होगा? ये तो मैंने 3 की वैल्यू किया था, अब मैंने 1 कर दिया तो चेंज होगा। देखो ये 3 में था और ये 1 में आ गया। अब मैं दोबारा 3 कर देता हूं तो क्या चेंज हो जाएगा? इसका एड्रेस। तो इसने क्या किया, जो 3 है उसको वो पकड़ा रहा हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, कि क्या चीज हो रहा है। num1 को पकड़ा रहा, num1 को पकड़ने के बाद वो वाली चीज 3 में स्टोर कर लिया है, ठीक है। ये लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम चलता है। थियोरेटिकल में और अच्छे से हम पढ़ेंगे, इसको समझना है, ठीक है। अब अगर मैंने num1 की, अब मैंने num2 भी ले लिया, num2 भी ले लिया और इसको भी मैंने प्रिंट कराया। मतलब ये डिफरेंट चीज है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। अब मैंने किया तो ये डिफरेंट लोकेशंस बताएगा, 3 वाली 3 की और 2 वाली 2 की। अगर दोनों जगह मैंने 3 कर दिया तो क्या है, दोनों लोकेशन सेम बताएगा, 6060160160, ठीक है। इस तरीके से चीजें आएंगी। अगर मैंने यहां पर कर दिया इसकी मैंने 0 वैल्यू कर दिया, अब 0 की अलग बताएगा, ठीक है। मैंने कर दिया यहां पर def इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है। अब ये मैंने फिर से प्रिंट करा दिया diff तो क्या आएगा? अच्छा एक चीज और है, यहाँ डिफ मैंने लिखा और यहाँ मैंने कैपिटल डी लिख दिया, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो गए। कैपिटल और स्मॉल यहाँ पर अलग अलग होते हैं, इसको हम केस सेंसिटिव बोलते हैं, इसको भी याद कर लेना। केस सेंसिटिव जहाँ पर स्मॉल एंड कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर चलिए मैंने डी को स्मॉल कर दिया, आई को यहाँ कैपिटल कर दिया, तो भी ये डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। ये चीज वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ कि पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। चलो एक बार मैं रन करके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी। अगर कैपिटल लिख दिया, डिफरेंट लिख दिया, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डी आई डबल एफ इज नॉट डिफाइंड। आप बोलोगे डिफाइंड तो है, नहीं 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 नहीं, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रोग्राम। अब क्या है, num1 जो है प्रिंट कराएगा, जो वैल्यू आ रही थी वही है। num2 जो प्रिंट कराएगा, जो वैल्यू आ रही थी वही है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफ प्रिंट कराएगा, आंसर आएगा 3। 3 क्या दिखाएगा? 3 वही एड्रेस दिखाएगा जो num1 का है। मतलब num1 और इसका आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है, ये बताना है आपको। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आंसर आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, देख लिया कि क्या चीज है, तो वो आपका डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, ये आपको बताना है। लिख लिए ना, अभी भी टाइम है, लिख लो लिख लो लिख लो, एडिट कर लो, मिटा लो, लिख लो, ठीक है। मैंने सेव किया, मैंने रन किया, देखिए 3 और 3 सेम, ठीक है। मतलब डिफ में 3 है और num1 में 3 है, तो दोनों का जो है एड्रेस हो गया, दोनों की आइडेंटिटी हो गई, दोनों ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी हो गई, वो सेम हो गई, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके बाद हम
आगे के प्रोग्राम पढ़ेंगे। 1 घंटा और मेरे ख्याल से लगेगा, जिससे आपका ये प्रोग्राम पूरे के पूरे हो जाएगा और 2 घंटे में प्रोग्राम के वे में आप ये चैप्टर 11th क्लास का 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।